हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज के दिन जो है हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो आज देखो जन्म हुआ था रविशंकर जी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 अप्रैल 1920 में इनका जन्म हुआ था। 2012 में जो है इनका निधन हो गया था। ये जो है सितार वादक थे, ये आपको याद रखना है किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे, ये सितार से। बाकी इनसे रिलेटेड इनके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को आपको याद रखना है। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जा चुका है 1999 में। पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है 1981 में। पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया 1967 में। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। अवार्ड का नाम तो याद रखना ही है, साथ में ईयर भी याद रखना है किस किस ईयर में इनको अवार्ड मिला है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1962, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप जो मिला है ये 1975 में। ग्रैमी अवार्ड भी मिला है इनको 4 बार, 1967, 1973, 2002 और 2013। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रविशंकर जी का नाम याद रखना है। कालिदास सम्मान 1987-88 में मिला है। रेमंड मैग्सेसे अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। रेमंड मैग्सेसे जरूर याद रखिए, 1992 में मिला था। रेमंड मैग्सेसे अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है, कौन सी कंट्री के द्वारा? फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। मनीला में देखो किस बैंक का हेडक्वार्टर है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी जो है आज ही के दिन देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो है फॉर्मेशन हुआ था। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑन विच डे? 7 अप्रैल 1948। एंड आज देखो बर्थडे किसका है? इंटरनेट का। अप्रैल 7, 1969 इज वाइडली कंसिडर्ड द सिंबॉलिक बर्थ डेट ऑफ द इंटरनेट। अब देखेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा रिलेटेड है इंपॉर्टेंट डे से। व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड हेल्थ डे होता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखो एवरी ईयर जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? सिंस 1950। ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसे जो इस्टेब्लिश कब किया गया है? 7 अप्रैल 1948 को, है ना। अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। बाकी बात करेंगे डायरेक्टर जनरल कौन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के? तो वो है टेड्रोस आधानोम। ये भी आपको पता होना चाहिए। 2026 की थीम देखो किसी भी डे की मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस, याद रखना है आपको। ऑर्गेनाइज्ड बाय WHO टू प्रमोट हेल्थ अवेयरनेस एंड वेल बीइंग ग्लोबली। आगे देखेंगे विच क्रिकेटर बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन द इंडियन प्रीमियर लीग? तो देखो फास्ट बॉलर की बात हो रही है। 200 विकेट लेने वाले पहले फास्ट बॉलर बने हैं IPL में। तो इनका नाम है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार जो है करेंटली किस टीम के लिए खेल रहे हैं? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो भुवनेश्वर कुमार बिकेम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन IPL। दिस ईयर IPL ही प्लेड फॉर RCB। अचीव्ड माइलस्टोन बाय डिसमिसिंग आयुष मात्रे का इन्होंने विकेट लिया था 200वां विकेट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। IPL डेब्यू इन्होंने किया 2011 में। बाकी आप देख सकते हो बैक टू बैक पर्पल कैप होल्डर भी रह चुके हैं। 2016 में 23 विकेट के साथ, 2017 में 26 विकेट्स के साथ। करेंटली बिहाइंड युजवेंद्र चहल हाईएस्ट विकेट टेकर है IPL हिस्ट्री के। सबसे ज़्यादा विकेट किसने ले रखा है IPL में? युजवेंद्र चहल, 2023 विकेट। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सबसे पहले है किमी एंटोनेली, इन्होंने जीत लिया है चाइनीज ग्रैंड प्री एंड जापानी ग्रैंड प्री 2026। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे भारत ने इस खिताब को जीता है। फाइनल में हमने हराया था न्यूजीलैंड को 96 रन से। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा कितने रनों से हराया है? 96 रन से। एंड भारत जो है पहली टीम बन गई है जिसने अपना T20 टाइटल को डिफेंड किया है। एंड पहली टीम ऐसी बनी है जो कि अपने होम पर यानी जो वेन्यू है वहाँ पर जीतने वाली पहली टीम बन गई है ये। एंड फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। एंड आपको ये भी एक बात बता दूँ, 3 बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली एकमात्र टीम है भारत। 2007 में हमने जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, पाकिस्तान को हराकर साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ था ये। 2024 में हमने जीता रोहित शर्मा की कप्तानी में। कहाँ पर आयोजित हुआ था? USA एंड वेस्ट इंडीज़ में, याद रखिएगा। एंड अभी जो है हमने 2026 में जीत लिया है। कहाँ पर आयोजित हुआ ये वर्ल्ड कप? श्रीलंका एंड इंडिया में। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था।
जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट टीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये इन्होंने अपना पहला रणजी ट्रॉफी जीत लिया है कर्नाटक क्रिकेट टीम को हराकर। बाकी 94th ग्रैंड मास्टर बने इंडिया के कौन, इनका नाम है मयंक चक्रवर्ती। एंड ये फर्स्ट ऐसे खिलाड़ी है जो कि नॉर्थ ईस्ट के, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ से हैं ये, असम से हैं। फिर जॉर्ज रसल ने जीता ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2026। विराट कोहली बिकेम फर्स्ट टू स्कोर 4000 IPL चेज रन, चेज करते हुए 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने विराट कोहली IPL में। साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के बैट्समैन हैं। अरुंधति रेड्डी हमारी इंडियन टीम की प्लेयर हैं ये। इन दोनों को जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था फरवरी 2026 के लिए। लेब्रॉन जेम्स की अगर बात करें, सेट रिकॉर्ड फॉर मोस्ट NBA गेम्स, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की बात हो रही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेम खेलने वाले प्लेयर बन गए हैं लेब्रॉन जेम्स। अच्छा, NBA जो है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका, एक मिनट, इसका हेडक्वार्टर ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अमेरिका में है इतना मुझे पता है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पर है वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। इंडिया वीमेंस नेशनल क्रिकेट टीम नॉमिनेटेड फॉर द लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026, ये भी आपको याद रखना है। इसके लिए नॉमिनेट हुई इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम जो हमारी वीमेन वाली। मानव ठक्कर एंड यशविनी घोरपड़े जो है इन्होंने जीता है मेडन नेशनल सिंगल्स टाइटल। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो है ना, नेम्ड अ स्टैंड एट वानखेड़े स्टेडियम आफ्टर रवि शास्त्री, तो रवि शास्त्री के नाम पे एक स्टैंड का नाम रखा गया है। कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में। कहाँ पर है? मुंबई में है। सबरीना विटमैन बिकम फर्स्ट वुमेन टू मैनेज अ मेंस प्रोफेशनल टीम इन जर्मनी। फीफा फुटबॉल फॉर अ स्कूल प्रोग्राम लॉन्च्ड इन दक्षिण दिनाजपुर। एंड फीफा जो वर्ल्ड कप 2026 वाला कहाँ पर आयोजित होने वाला है? USA, कनाडा एंड मैक्सिको। लियोनेल मेसी जो है 900 गोल लगाने वाले प्लेयर बन चुके हैं एंड इन्होंने ज्वाइन कर लिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, ये भी 900 से ज़्यादा गोल लगा चुके हैं। एंड अब जो है लियोनेल मेसी भी इसमें शामिल हो गए हैं। स्मृति मंदाना को मिला है बार्बी डॉल ऑनर अवार्ड, फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर इस अवार्ड को पाने वाली। अभय सिंह वॉन मेंस टाइटल एट इंडिया ओपन 2026। NBA का आपको हेडक्वार्टर बताना है मुझे सर्च करके, अमेरिका में है, कहाँ कौन सी जगह पे आप बता दीजिएगा, ठीक है। आगे देखो, Which state has the highest number of women SHG trained as drone pilots under the नमो ड्रोन दीदी योजना as of April 2026? तो ये राज्य है कर्नाटक, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो, कर्नाटक हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वीमेन SHG ट्रेंड एज ड्रोन पायलट। SHG आपको पता है ना, ट्रेन्स वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे इन ड्रोन टेक्नोलॉजी। एंड कौन सा स्कीम के अंदर जो है इनको ट्रेंड किया जा रहा है? तो ये है नमो ड्रोन दीदी योजना, आ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। एंड फोकस किस पे किया गया इस स्कीम के द्वारा? वीमेन एम्पावरमेंट लिंक्ड किया गया इसको दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, नमो ड्रोन दीदी योजना का? प्रोवाइड ड्रोन रेंटल सर्विस टू फार्मर्स यूज्ड मेनली फॉर स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग जो है 15,000 ड्रोन जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। टाइमलाइन रखा गया 2024 से 25 तक, 25 से स्टार्ट हुआ है, कब तक? 2025 से 26 तक ये चलेगा। एंड किस मिनिस्ट्री के अंडर जो है ये काम कर रही है नमो ड्रोन दीदी योजना? ये काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर। अच्छा, अभी इसके मिनिस्टर कौन है पता है आपको? शिवराज सिंह चौहान, याद रखिएगा, जो पूर्व CM भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है यहाँ पे, कर्नाटक के गृह ज्योति, भाग्य लक्ष्मी स्कीम, रिव्यू एजुकेशन लोन स्कीम, शक्ति स्कीम, युवा निधि, प्रबुदा ओवरसीज स्कॉलरशिप, गरुआ लक्ष्मी, उन्नति स्कीम, उद्योगनी स्कीम, अन्न भाग्य, शर्मा शक्ति। अब कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक के CM आपको पता होना चाहिए कौन है? सिद्धारमैया है। डेप्यूटी CM कौन है? वो है DK शिव कुमार, याद रखिएगा। यहाँ के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड जो इसरो हमारा है ना, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में, जो कि बेंगलुरु किसकी कैपिटल है? कर्नाटक की। बात करें यहीं पे, हमने इसरो की हमने बात स्टार्ट कर ही दिया है, तो इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायणन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वी नारायणन को 2 इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं 2025 में। एक तो है GP बिरला मेमोरियल अवार्ड और दूसरा है KPP, याद रखना, KPP नाम्बियार अवार्ड। बाकी हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर ने, आपको याद ही होगा किसको फाइनल में हराया था रणजी ट्रॉफी के? कर्नाटक को, है ना, कर्नाटक को फाइनल में हराया था ना। बाकी आपको ये भी याद रखना है, इसरो की बात हो रही है तो
इसरो का फर्स्ट मिशन आप सबको याद होगा 2026 वाला PSLV C62, ठीक है, जो कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हमने भेजा था इसके तहत, एंड ये मिशन फेल भी हो गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो के द्वारा 2026 में पहला मिशन कौन सा लॉन्च किया गया था, तो PSLV C62 था। इसमें हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को भेजा था। अभी आपको याद है नासा ने हाल ही में, आपको मैंने पढ़ाया था कल या परसों, इन्होंने स्टार्ट किया है मिशन मित्र। एक इसलिए स्टार्ट किया है, मिशन मित्र के तहत जो है ना लद्दाख में एस्ट्रोनॉट की स्टडीज़ कराई जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे देखेंगे। Which platform has been launched by the Income Tax Department as AI powered system to assist taxpayer? तो इसका नाम है कर साथी, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इंडिया का, इन्होंने लॉन्च किया है कर साथी एंड AI पावर्ड प्लेटफॉर्म फॉर सिंप्लीफाइड टैक्स फिलिंग अंडर अपकमिंग इनकम टैक्स एक्ट 2025। की फीचर्स क्या है इसके? 24/7 असिस्टेंस फॉर ITR फाइलिंग, डिडक्शन, नोटिसेस, रिफंड्स, कवर ऑल टैक्स रिलेटेड क्वेरीज इन वन प्लेस, प्रोवाइड फॉर्म्स, ई पेमेंट, ई वेरिफिकेशन, FAQs एंड गाइडलाइंस। इनिशिएटिव की बात करें तो पार्ट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस प्रारंभ इनिशिएटिव है ये, एंड फोकस ऑन डिजिटल एडॉप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? रेड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड एरर्स, मिनिमाइज डिपेंडेंसी ऑन टैक्स कंसल्टेंट्स, मेक टैक्सेशन फास्टर, ईजियर एंड व्हाट, ये है मोर एक्सेसिबल अक्रॉस इंडिया। अब बात हो गई यहाँ पे टैक्स की, तो टैक्स से रिलेटेड आप सबको पता ही है, GST के बारे में हमको पता होना चाहिए, जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। GST को जो है किस अमेंडमेंट के तहत लाया गया है? 101वां अमेंडमेंट, याद रखिएगा। कब हुआ था ये? 2016 में। एंड GST को भारत में इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 2017 में, 1 जुलाई 2017। आपको पता है 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? GST डे, है ना। बाकी हम बात करें असम याद रखना है। असम जो है ना फर्स्ट स्टेट बना था भारत का GST बिल पास करने वाला। एंड यहीं पर अगर हम बात करें इंडिया का जो GST मॉडल है ना, किस कंट्री के मॉडल पे बेस्ड है? तो वो है हमारा कनाडा मॉडल पे बेस्ड, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपको ये पता है कि GST जो है पहली बार इम्प्लीमेंट किस देश में किया गया था? फ्रांस में किया गया था, है ना। फ्रांस में कब किया गया था? 1954 में किया गया था, आपको पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, देखो कर साथी के बारे में है। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026? तो यहाँ पर है, सही उत्तर हो जाएगा होम बाउंड, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है होम बाउंड को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला आदित्य धर को धुरंधर मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर मेल की अगर हम बात करें तो रणवीर सिंह को मिला है धुरंधर के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल की अगर हम बात करें तो यामी गौतम को मिला है हक के लिए। यामी गौतम पता है किसकी पत्नी है? इनकी पत्नी है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करें मेल में तो अक्षय खन्ना धुरंधर के लिए, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे ये। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल की बात करें तो शालिनी वत्सा को मिला है होम बाउंड के लिए। यहाँ पर देखो लिस्टिंग की गई है अवार्ड्स की। ब्रेक थ्रू एक्टर मेल में आहान पांडे को मिला है सैयारा के लिए। फीमेल में मिला है अनीत पड्डा को सैयारा के लिए। डायरेक्टर का अवार्ड मिला है साजिया इकबाल को धड़क 2 के लिए। ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। बेस्ट लिरिक्स देख लेना, गुलजार को मिला है गुस्ताख इश्क के लिए। बाकी आगे देखते हैं। विच हाई कोर्ट हैज रूल्ड दैट AI कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कोर्ट रूम डिसीजन मेकिंग एंड एम्फेसाइज्ड दैट ह्यूमन जजमेंट मस्ट प्रिवेल? तो ये जो है किसने बोला है? गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो गुजरात हाई कोर्ट हैज बैंड द यूज ऑफ AI इन जुडिशियल डिसीजन मेकिंग एंड जजमेंट ड्राफ्टिंग। AI कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बेल, सेंटेंसिंग, राइट्स डिटर्मिनेशन और रिव्यूइंग जजमेंट, डिसीजन बेस्ड ऑन रिस्क लाइक बायस, hallucinations, डाटा प्राइवेसी इशूज एंड थ्रेट टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस। एम क्या है इसका? टू इंश्योर ह्यूमन रीजनिंग remains central while balancing technological efficiency with judicial integrity. Who won the men's long jump event at the Indian Athletics Series 2026? तो ये जीता है मुरली श्री शंकर ने, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी करेक्ट है। इन्होंने कितना लंबा जंप लगा दिया? 8.15 मीटर, याद रखिएगा ये। एंड आप देख सकते हो ये पहले एथलीट बने हैं 8 मीटर के ऊपर इन्होंने जंप जो लगाया है। बाकी इनसे पहले सन्नी कुमार 7.90 मीटर, पुरुषोत्तम 7.87 मीटर। इवेंट जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? कांतिवीरा स्टेडियम में। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कमबैक नोटेबल आफ्टर मिसिंग पेरिस
ओलंपिक 2024 इन्होंने मिस कर दिया था, एंड स्ट्रगलिंग एट वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 पे इंजर्ड हो गए थे, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं इन वीमेंस लॉन्ग जंप जो है एनसी सुजान ने जीता है। इन्होंने कितना लंबा जंप लगाया है, 6.54 मीटर। नैरोली इन्होंने हरा दिया है शेली सिंह को। ये है, क्या नाम है इनका, हाँ, मुरली श्रीशंकर। आगे है, विच कंट्री एमर्ज्ड एज लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 होल्डिंग मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू। तो यह है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, इंडिया फिशरी सेक्टर जो है प्लेज अ की रोल इन फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स। गवर्नमेंट हैड इन्वेस्टेड 39,272 करोड़ सिंस 2015 टू बूस्ट द सेक्टर, supports nearly 30 million fishers and fish farmers and 60 million across the value chain. India is the second largest aquaculture producer globally, contributing about 8% of world fish production. Fish production rose from 64 lakh tons, जो कि 2019-20 में था, अब कितना है देख सकते हो 197.7 लाख टन्स। देखो कितना अंतर आ गया अब, है ना। रिकॉर्ड एंड एवरेज एनुअल ग्रोथ कितना है, 7% का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत के सी फूड एक्सपोर्ट के लिए सबसे बड़ा डेस्टिनेशन कौन सा देश बना है, यूनाइटेड स्टेट्स। आगे देखो, द प्रपोज्ड श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच हैज रिसीव्ड स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज लोकेटेड इन। तो आपसे पूछा जा रहा है कि श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना कहाँ पर है लोकेटेड, ये लोकेटेड है पुरी में, ऑप्शन सी करेक्ट है। पुरी में ही है ना जगन्नाथ टेम्पल, आप सबको पता ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको जो है स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल चुका है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव हैं, याद रखिएगा। About 27.886 hectares for forest land approved for diversion with afforestation and environmental safeguard. This is in principle approval. Compliance needed before stage 2 clearance. Project aims to boost tourism, especially during रथ यात्रा, and will reduce dependency जो है अब कम हो जाएगी बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। आगे देखेंगे, अब हम रिवाइज करेंगे 6 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। सबसे पहले तो यहाँ पर है 6 अप्रैल को हमने क्या ऑब्जर्व किया, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इसे जो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने पहली बार कब मनाया था, 2013 में। यहीं पर मैंने आपको बताया था नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में, हम कब मनाते हैं, 29 अगस्त को, है ना। रिसेंटली द 47th रेजिंग डे ऑफ प्रोजेक्ट चेतक वाज सेलिब्रेटेड इन, कहाँ पर, बीकानेर। यहीं पर मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, 1973 में लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, बहुत सारे बताए थे कल के PDF में, है ना, वीडियो में। इंडियन नेवी रिसेंटली इंडक्टेड इट्स 3rd न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिधमान into its fleet in विशाखापट्टनम। द इनॉग्रल एडिशन ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है कहाँ पर आयोजित हुआ, ये छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ, ठीक है। एंड इसका जो है मॉस्कोट क्या था, मोरवीर, है ना, मोरवीर, याद रखिएगा। द फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल 2026 एम्स टू ब्रिज लीगल गैप्स इन मैनेजिंग एसेट्स क्रिएटेड थ्रू फॉरेन फंड्स एंड इम्प्रूव NGO अकाउंटेबिलिटी। अभी देखो मिशन मित्र के बारे में मैंने आपको बताया था ना, हाई एल्टीट्यूड एक्सपेरिमेंट बीइंग कंडक्टेड टू सिमुलेट डीप स्पेस कंडीशंस फॉर गगनयान एस्ट्रोनॉट्स इन वेयर, लद्दाख। The new 1 lakh seater cricket stadium being planned by the Mumbai Cricket Association in where, नवी मुंबई। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है इसने रिसेंटली लॉन्च किया है फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम फॉर वीवर्स, ठीक है, याद रखिएगा। अब 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखो संजू सैमसन है, इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इंग्लिश प्रीमियर लीग को, भारत में आयोजित होता है ये। फिलीपींस हैज लॉन्च साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायो बैंक। फिर इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है ये आयोजित हुआ है न्यू दिल्ली यशोभूमि में, इनॉग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। रिसेंटली ऑपरेशन राहत जो है इंडियन आर्मी लेड ह्यूमैनिटेरियन मिशन रेस्क्यू अराउंड 6,000 पीपल फ्रॉम फ्लड हिट नॉर्दर्न रीजन्स। तो ऑपरेशन राहत चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, याद रखिएगा। अभिमन्यु मिश्रा इज यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर दैट रिसेंटली डिफीटेड वर्ल्ड चेस चैंपियन जो है डी गुकेश, इनको हराया इन्होंने। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 3,400 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्लान टू इस्टेब्लिश अ स्पेस सिटी इन तिरुपति।
In Kolkata, will Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Combined Commanders Conference on October 15, 2025. In भूपेन हजारिका ऑनर विल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इन्होंने एक 100 रुपये का कॉमेमोरेटिव कॉइन जो है लॉन्च किया है, याद रखिएगा। बाकी बात करेंगे विद इजराइल डिड इंडिया रिसेंटली साइन अ bilateral investment agreement in New Delhi to boost trade, investors protection and cooperation in fintech, cybersecurity and innovation. पीयूष गोयल ने इनोग्रेट किया यूपीआई पेमेंट सिस्टम एट लुलु हाइपर मार्केट इन दोहा, कतर, याद रखिएगा। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? यहीं पर हुआ था। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी एंड चीफ मिनिस्टर जो है पेमा खांडू इनोग्रेट अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट कमर्शियल कोल माइन एट नामचिक नामफुक। आलिया भट्ट जो है इनको अपॉइंट किया गया है न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लिवाइस, याद रखिएगा। बाकी है यूनिस अहमद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहाँ के हैं? ये मिडल ईस्ट डॉट्स स्पेस को वर्किंग के, इनको जो है एक अवार्ड मिला है कैमल इंटरनेशनल अवार्ड बाई अरेबियन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन 2025। भूपेंद्र गुप्ता को जो है नया चेयरमैन और एमडी बनाया गया है, कहाँ पर? एनएचपीसी लिमिटेड में, याद रख सकते हैं। अब आपके लिए एक आगे एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको बताना है। इन विच सिटी ऑफ इंडिया हैज एशियाज लार्जेस्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बीन इनोग्रेटेड? कहाँ पर इनोग्रेट किया जा रहा है? जयपुर, मुंबई, दिल्ली या फिर वाराणसी। अब आप यहीं पे हम बात करेंगे इंडो पाठशाला पेड पीडीएफ्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी जो है ना सिर्फ आज के लिए, मैंने वैसे कल टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था, 1 घंटे के लिए जो है ना हमारा मंथली करंट अफेयर जो है ना 65 वाला 51 में हम दे रहे थे। लेकिन आप सबको तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो वीडियो सिर्फ देखते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही नहीं कर रखा है, तो उनके लिए अभी भी ये ऑफर स्टार्ट है। 12 बजे से पहले आप लोग परचेस कर लो, 12 बजे के बाद जो है फिर से 65 हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है 6 मंथ का मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा, 51 में भी मिल रहा है, वैसे 65 का होता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ तो ये 65 का मिलता है। इसमें हम जो है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराते हैं, सारे टॉपिक्स के सेपरेट पीडीएफ आपको देते हैं। स्पोर्ट्स के अलग, अपॉइंटमेंट्स के अलग, इंडेक्स के अलग देते हैं, सबमिट्स के अलग, इन्वायरमेंट के अलग, इस तरह से। बाकी हमारा जो भी आपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ा ना, इसकी पीडीएफ आपको मिलती है 12 मंथ की 251 में, जनवरी टू दिसंबर तक आपको यहाँ पे मिलेगी। बाकी इसी का 6 मंथ का जो है 151 का मिलता है। अभी जो परचेस करें वो लोग ये कम ही लें, क्योंकि देखो अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, मई जून तक ही है ये, ठीक है। बात करेंगे वीडियो प्लस पीडीएफ वाले बैचेस हमारे 2 हैं। टारगेट सीजीएल बैच मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किया है यहाँ पे सीजीएल का। हर एक टॉपिक में 50 एमसीक्यूज कवर कराए गए हैं, ठीक है। बाकी बात करेंगे प्रारंभ बैच 151 का है, जीके जीएस का है। यहाँ पर हमने 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किया है जो कि सारे एग्जाम के लिए कॉमन है। सेंसस टॉपिक हो गया मान लो, फिर आपका 5 ईयर प्लान हो गया, अमेंडमेंट एक्ट हो गए, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, इस तरह के टॉपिक यहाँ पे कवर है। अगर आपको किसी भी तरह का इशू आता है ना कंटेंट को परचेस करने में पीडीएफ को, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए 9123206137। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आप लोग स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।